लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर आपका भाई उस जमीन को चुपचाप बेचने की कोशिश करे कि ये पुश्तैनी मकान है और मैं इसमें अपना कानूनी हिस्सा चाहता हूँ। अगर आपका भाई कहता है कि मकान बट नहीं सकता, जब फैसला आपके हक में आ जाए तो उसके बाद आपको क्या करना होता है कि आखिर ये पुश्तैनी जमीन या बाप दादा की जमीन कानून की नजर में होती क्या है। दादा या पिता का निधन हो जाता है तो परिवार का जो सदस्य सबसे चालाक या दबंग होता है, मुझे मेरा हिस्सा अलग करके मेरे नाम पे दर्ज किया जाए। जैसे ही आप ये केस दाखिल करते हैं, एसडीएम आपके भाई या उस रिश्तेदार को एक सरकारी नोटिस भेजता है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। जहां आप बाप दादा की जमीन में अपना हिस्सा मांगने के लिए भाइयों से लड़ते हैं, सालों साल कोर्ट और पुलिस थानों के धक्के खाते हैं, वहीं आज कुछ समझदार लोग बिना झगड़े फसाद के कानूनी तरीके से सीधे सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आपका सगा भाई या पाटीदार आपको आपकी पुश्तैनी जमीन का हिस्सा देने से मना कर दे, तो कई राज्यों में हाल ही के नियमों के तहत आप एसडीएम या तहसील के पास जाकर तेजी से अपनी जमीन का बंटवारा करवा सकते हैं। जैसे हरियाणा में 2025 का नया संशोधन आया है, इसके लिए आपको किसी पर हाथ उठाने या मुकदमा लड़कर लाखों रुपए बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आपको पार्टीशन सूट यानी बंटवारे के मुकदमे और एसडीएम के पास शिकायत करने का वो स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा जो पूरी तरह कानूनी है। और देखिए, इससे पहले कि मैं आपको जमीन अपने नाम करवाने का वो तरीका बताऊं, YouTube पर नीचे दिख रहे उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और घंटी भी बजा दीजिए, क्योंकि ऐसी कानूनी और सरकारी जानकारियां जो आपके लाखों रुपए और कोर्ट कचहरी का समय बचा सकती हैं, मैं रेगुलरली लाता रहता हूं। और सबसे जरूरी बात, कमेंट में मुझे अभी लिखकर बताइए कि आपकी जमीन का विवाद किससे चल रहा है। क्या आपके सगे भाई ने कब्जा किया है या किसी चाचा ताऊ ने? आपकी जो भी स्थिति है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। यह जानकारी अपने परिवार के उन सदस्यों और दोस्तों को शेयर जरूर करें जो जमीन के विवाद से परेशान है, ताकि उनका भी फायदा हो सके। अब आते हैं मुख्य बात पर। दोस्तों, मैं कोई वकील या लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये जानकारी सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए है। हर केस अलग होता है, इसलिए अपने राज्य के एसडीएम या तहसील या किसी योग्य वकील से सलाह जरूर लें। अब सवाल है कि आखिर ये पुश्तैनी जमीन या बाप दादा की जमीन कानून की नजर में होती क्या है। सबसे पहले इसे समझना बहुत जरूरी है। पुश्तैनी जमीन वो होती है जो आपको आपके पिता, दादा या परदादा से विरासत में मिली है। ध्यान रखिए, अगर आपके पिता ने अपनी कमाई से कोई जमीन खरीदी है तो वो पुश्तैनी नहीं है, वो उनकी अपनी संपत्ति है। लेकिन जो जमीन पीढ़ियों से चली आ रही है, उसमें जन्म लेते ही आपका अधिकार हो जाता है। यहाँ समस्या ये है कि जब दादा या पिता का निधन हो जाता है तो परिवार का जो सदस्य सबसे चालाक या दबंग होता है, वो पूरी जमीन पर खेती करने लगता है या उस पर कब्जा कर लेता है। जब आप अपना हिस्सा मांगते हैं तो वो साफ मना कर देता है या टाल मटोल